एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड भर भर के कमेंट करिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कह क्या रहा है। ठीक है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर से डी, यानी कि जो पाई है वो सी अपॉन डी के फॉर्म में। ठीक है, this means to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो, जब हम पाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पाई की। तो पाई को हम क्या कहते हैं? पाई को हम लोग कहते हैं इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी पाई हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, और यहां पर क्या दिया हुआ है? सी अपॉन डी, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। सी अपॉन जी क्या है? मतलब कि जो रेशियो है सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल, वो उसके डायामीटर का रेशियो में आता है पाई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पाई इक्वल्स टू सी बाई डी गिवन है। अब हमें ये पता है जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, ये हमें पहले से ही पता है। अब पाई इरेशनल हो गया तो ये सी अपॉन डी दिया हुआ है, और हमें पता है कि सी अपॉन डी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, जहां पर जो है हमें ये भी पता होता है कि क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये पी बाई क्यू क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, यानी सी बाई डी हमारा क्या दिया हुआ है? रेशनल दिया हुआ है। तो ये कैसे प्रूव करोगे? हमेशा ये यहाँ पे ये आपको प्रूव करना है कि इरेशनल रेशनल के बराबर कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें इसको जो समझाना है, जो कंट्राडिक्शन है इसको रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जब हम लोग p बाई क्यू की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है जो p और q होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। ये हमेशा हम बात करते हैं p बाई क्यू इज इंटीजर्स। ठीक है, और q हमेशा जो है 0 के बराबर नहीं होता, ये भी हम हमेशा कहते हैं। और जब c बाई डी यहाँ पे लिखा है तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये इंटीजर्स है, लाइक सी की बात करो या डी की बात करो या फिर जो है दोनों की बात करो, सी बाई डी, ये इरेशनल, ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल है। अब कैसे ये हम प्रूफ कर रहे हैं? अब सपोज हमारे पास लिया हुआ है, यहाँ पे हम ये जानते हैं जो अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यूज होती हैं, जो क्या है? सी एंड डी दी हुई है, या फिर दोनों की बात करें ये इरेशनल हो गया और सी बाई डी इरेशनल है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो है पाई हमारा इरेशनल हो जाएगा। अब कैसे? देखो, जब हमारे पास, इसको पहले मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब जैसे सी बाई डी की बात हो रही है। ठीक है, तो सी बाई डी में अगर जो है सी हमारा इरेशनल हुआ और ये डी हमारा रेशनल हुआ, तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर अगेन हम ये सी की बात करें तो सी अगर हमारा रेशनल हुआ और डी हमारा अगर इरेशनल हुआ, तब भी इसके केस में भी हमारा इरेशनल आएगा। और अगर सी और डी दोनों इरेशनल हुए तो इरेशनल अपॉन इरेशनल अगर करेंगे तब भी हमारा आंसर इरेशनल आएगा। तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं? तो सी बाई डी है इज अ इरेशनल, हेंस पाई इज इरेशनल। ठीक है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन सेइंग दैट पाई इज इरेशनल। ये बात क्लियर हो गई? आई होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन √7। क्वेश्चन क्या है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जब हमें रेशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को तो कैसे करते हैं? ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ये आपका नॉमिनेटर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में आपकी संख्या होती है, ये नंबर होते हैं, उसी से सेम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। सपोज आपके पास 6/8 लिखा हुआ है, तो हम अगर ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे सपोज ये 8 है, ऊपर नीचे 8 से और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। कैसे करेंगे?
अब इसमें 1/7 है तो यहाँ पर 1/√7 लिखेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से, ठीक है। √7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा और ये नीचे आपका आ जाएगा √7 का स्क्वायर। अब √7 के स्क्वायर को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा ये मैं अभी आप 9 क्लास में हो और अभी मैं ये नंबर सिस्टम बता रही हूँ तो इसलिए बार बार आपको मतलब एक्सपेंड करके सिखा रही हूँ। जब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये डायरेक्ट हम बता देंगे कि अगर सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर आता है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ये आ गया आपका 7, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा √7/7, तो यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 को क्लियर करते हैं। पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1/√7 - √6। अब देखो इसमें साइन लगा हुआ है, सेम वही चीज करना है हमें, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और नीचे भी डिनोमिनेटर से सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 6 और फिर √7 - 6। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब साइन वाला होता है तो जो साइन यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, साइन को अलग कर देंगे, ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया √7 + 6 और ये नीचे आ जाएगा आपका ये a - b और a + b का ये फॉर्मूला बन रहा है ना, a + b और a + b का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला जब बनाते हैं तो क्या आता है, a² - b² आता है, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखो फिर से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, √7 × √7 करोगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 को फिर एक्सपेंड करोगे क्या आ जाएगा 7, तो हमारा सेम रूट का आंसर सेम आया, ठीक है। अगर √6 की बात करें, √6 × √6 तो ये आ जाएगा 36, तो फिर 36 को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, तो सेम रूट का सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिखेंगे √7 + √6, ठीक है, अपॉन ये 7 आ गया और ये माइनस आपका 6 आ गया, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √7 + √6, यही हमारा आंसर है। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन स्टिल मैं सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, √5 + √2। अब देखो इसमें भी सेम वही करना है, ऊपर नीचे आपको डिनोमिनेटर से सेम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर भी √5 √2, ठीक है, फिर √5 √2, ठीक है। लेकिन क्या मैंने बताया कि यहाँ पर आपको साइन कर देना है अलग, कौन सा साइन होगा, नीचे प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मैंने क्या माइनस लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √5 - √2 और ये सेम का मल्टीप्लाई होगा, ये रूट और ये रूट है तो ये वाला क्या बन गया, ये बन गया आपका a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया ना, तो क्या होता है a² - b² आता है, तो अगेन सेम रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, सेम रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा √5 - √2, ठीक है, ये आ गया आपका 3, तो आपका आंसर यही है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, वो क्या है, लिखा हुआ है 1/√7 - 2, ठीक है। अब देखो सेम चीज करनी है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है तो ऊपर प्लस से करेंगे, नीचे प्लस से करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये इसलिए मैं बार बार इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बच्चा ऐसे ही कर देता है, जैसे मैंने सेम साइन लगाया, सेम साइन करता हुआ आगे सॉल्व करके निकल जाता है, जो कि गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर प्लस माइनस का बहुत बड़ा खेल होता है मैथ्स में। अब इसको हमने ऐसे लिखा, अब सेम मल्टीप्लाई अगेन हमको करके दिखाते हैं, ये क्या बन रहा है a - b का और ये a + b का, ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या आ जाएगा a² - b² आएगा, तो a² का मतलब √7 × √7 दैट इज 49, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 है, 2 का तो सिंपल सा है, 2² बना, ठीक है, तो यहाँ पर
2 का स्क्वायर लिख देंगे इस तरीके से, और √7 प्लस 2 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 जाएगा, क्या बचेगा आपका पहले 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया आपका, बचा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ये बना। ठीक है, इस तरीके के और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।